साहब खासदार थे, डीपीडीसी से 1 करोड़ रुपए मंजूर कराए हमने ओवरहेड को भूमिगत कराने के लिए। टोटल काम साहब बोगस करके बोगस एमपी रिकॉर्ड करके भेज दिए उसको। मैंने राइटिंग में कंप्लेंट दिया, काचोट साहब को दिया, अपने व्यवस्थापक साहब को दिया, कोई कार्रवाई नहीं करा सर। उन्होंने जो सिविलियन का जो काम करना था वो काम भी नहीं किया। दूसरी चीज साहब, उन्होंने जो रोड खोद के रिपेयरिंग करने का था, रोड रिपेयरिंग नहीं किया, उसको पेमेंट दे दी साहब 9 लाख 12.5 लाख रुपए। रोड आज तक खुद के पड़े हुए। इसके हिसाब जरा देखिए सर इस चीज कि आप अगर एक बार ग्राउंड पे आके देख लीजिए कि भाई आपके हम जो बात कर रहे हो सही है कि गलत है। ये भी आप देखो, आप उस हमारे कल की बात 3 दिन से रोज केबल टूट रहा, 3 दिन से रोज टूट रहा किराड़पुरे में पानी बम्बे के पास में। मैंने तुम्हारे अधिकारी साहब से भी बात करा, तुम्हारे हसूल टी पॉइंट पे जो बैठे उनसे बात करा, उन्होंने बोले मेरे पास रिकॉर्डिंग, उन्होंने बोले सॉरी, बोले सिर्फ इतनी दिन आज की रात को उतना करो, बोले एडजस्ट करो। आप बोलो कल जागने की रात सारी चीज़ें ये एक पवित्र रात हमारी, और उसके अंदर उन्होंने बोले कि आज का दिन फिर अपना इतना बड़ा डिपार्टमेंट होके इतने बड़े इसको इश्यू करके क्या मतलब का अपना, ये बताइए। पर मेन क्या है, एक केबल नहीं अपने पास, एक केबल 30 फीट का 40 फीट का केबल नहीं अपने पास में, इतना बड़ा होने के बावजूद लोग सारी चीजें कॉन्ट्रैक्टर के भरोसे पे कर रहे हैं। जहाँ 70 का केबल की जरूरत है वहाँ 40 की डाल रहे हैं। आप अल्टरनेट केबल डाल रहे नहीं कि भाई एक केबल गया तो दूसरा केबल उसको स्टार्ट कर सकते हैं। एक ही केबल के ऊपर हम लोग गए, वो केबल आएगा, फिर उसके बाद में बैठेगा, जब तक 6-6, 7-7, 8-8 घंटे बिजली जाएगी। तो ये सिस्टम थोड़ा सा आप इम्प्रूव कीजिए, ये उम्मीद है आपसे हमारी। और हम बोल रहे हैं मतलब सब रमजान से पहले काम हो जाए मेंटेनेंस की, तो रमजान में परेशानी नहीं। एक बार हाँ सब 15 दिन रह गए बस बीच में, उससे पहले मेरे काम हो गए तो काम हो जाता रमजान से। हमारे पास में रिकॉर्डिंग है इनके जितने ठेकेदार है, वो ठेकेदार क्या बोलते हैं, हम नहीं करते, पैसा नहीं मिलता, पैसा नहीं, काम ही हमारे पास मटेरियल नहीं होता। 3 दिन के बाद करेंगे। आप अगर समझो कोई लैंड अगर आपने डाली, तो यही बातें हैं साहब हमारी, और हम चाह रहे कि अभी और 10-15 दिन है अपने हाथ में, तो ये दोनों चारों जगह के अगर इंजीनियर्स के साथ में आप हमारी एक मीटिंग करवा दें, आजकल में लगा और हम जो है तो हमारे एरिया के सारे प्रॉब्लम जो है तो आपको राइटिंग में दे देते हैं। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज करना है। तो थोड़ा सा क्या स्पेसिफिक रहना, तब हम इमीडिएटली काम करेंगे। ठीक है साहब जेई और डिप्टी साहब है वो मीटिंग में अंदर सब बता दूं, सब मालूम प्रॉब्लम अभी कैसा है, अभी इस 2 चीजें आपने बताया, अभी मेरे को थोड़ा पता भी इसलिए कि मैं लोकल गाँव का। जी दूसरी बात क्या है कि आपका रोशन गेट और बाईपुर आपका जो सबस्टेशन है उसको हरसुल से लेना है, और उसमें भी क्या है कि उसमें से बहुत सा लोग जाता है क्राइम चौक की तरफ, अहिंसा नगर की तरफ। अभी वो जो एरिया है वहाँ पे जो लाइन है आपकी 33 की जिसको बोलते हैं हरसुल से आता है, हरसुल से आता है बहुत पुराना लाइन। अभी अपने पास में एक अच्छा सबस्टेशन है 220 के साउंडी का, जो दूर है, लेकिन अगर वहाँ से अपने को सप्लाई मिला तो अपना ये जो वोल्टेज का प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएगा। तो अभी मैं आके सब में है वो अपने को 10 करोड़ का खर्चा साउंडी से लाइन सैंक्शन भी है, इसलिए बता रहा हूँ कि अभी 132 हरसुल का अगर अपग्रेडेशन करने का काम करने का तो अपने पास में दूसरा सोर्स है ही नहीं। और हरसुल का सबस्टेशन का है पता है, वहाँ पे पूरे और सैंक्शन भी है कि अपने पास सबस्टेशन सैंक्शन है कुछ अपने पास सबस्टेशन में जैसा अपने सईदा कॉलोनी मुजफ्फरनगर वो साइड में क्या होता है कि वहाँ का तो पूछो पर इतना बुरा हाल है कि अभी ये प्रॉब्लम कैसे होता है कि अभी बहुत पुरानी प्रॉब्लम चल रहा है। ये क्या मुझे पता है कि लाइटा डीपी बंद कर दो पूरी टोटल, तो वो अच्छा वो जब डीपी बंद करते हैं ना, टोटल मुस्लिम बहुल इलाका है, तो उसमें क्या होता है जब ऐसा लगता है कि साहब एक ही क्या होता है उसके अंदर मैसेज जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से कि भाई जानबूझ के कर रहे हैं। अभी मुझे कुंबल साहब ने पिछले बताया है कि ऐसे कुछ तुम्हारे एरिया में है, हाँ। बंद करना पड़ता है। वो बहुत अच्छा आदमी है, कुनगुड़े बहुत अच्छा आदमी है, बेहतरीन आदमी है। मेरी गलियाँ हैं 5-5 6 फीट की पूरे एरिया में, तो उसमें 10 से 12 जो ऐसा केबल डाले हुए हैं, जैसे एक खिड़की है और केबल खिड़की को चिपके हुआ है, तो उसमें घर में अर्थिंग आ रही, कम से कम 4 बार तो वो बच्चे पूरे बाहर निकल गए, तुम्हारे पूरे अधिकारी बुलाए, उन्होंने साफ बोल दिया यार हमारे पास में काम ही नहीं है, अरे आदमी नहीं है, लेबर ही नहीं, ये देखो ये कंडीशन है, ये घर पे देखो आग के ये सारे इश्यू को पीए की दिनों मीटिंग में बता देंगे, मुस्लिमीन का एक डेलीगेशन आया जिसके अंदर हमारे शेख अहमद साहब साबिक ज़िला सदर, आरिफ हुसैनी साहब प्रवक्ता MIM के, और हाजी इसहाक साहब कॉरपोरेटर, और तमाम ही यहाँ के ज़िम्मेदार उस इलाके की जो तो महातौले साहब से मुलाकात की। और मुलाकात की वजह ये थी कि शहर के अंदर MSCB डिपार्टमेंट से मुताल्लिक़ जितने भी प्रॉब्लम्स हैं
ख़ास तौर पे उन बस्तियों के अंदर जहाँ माइनॉरिटीज़ रहती है, तो वहाँ पर बार बार जो है तो लाइट जाना, और जो डीपी के ऊपर जितना लोड होना चाहिए वो डीपी उतनी लोड की नहीं होने की वजह से वो ट्रिप भी बार बार होती है। केबल के इश्यूज़ है, ऐसे कई सारे इश्यूज़ थे जिसके ऊपर महातौले साहब के सामने जो है तो बातें रखी गई। और आने वाला महीना आपको पता है कि रमज़ान का महीना है, और इसके अंदर हमेशा का जो हम देखते हैं, पिछला हमारा जो एक्सपीरियंस है, वो बार बार लाइट जाने की वजह से लोग कहीं ना कहीं बेचैन रहते हैं। इसीलिए आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ पर तमाम शहर की तरफ से नुमाइंदगी की और जितने प्रॉब्लम्स है उन तमाम प्रॉब्लम्स को उनके सामने रखा। और इस बीच ये रास्ता निकल के आया कि एक 2 से 4 दिन के अंदर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब मातौले साहब जो है तो उस इलाके के तमाम जो जेई है, जूनियर इंजीनियर है या डिप्टी इंजीनियर है, उन तमाम के साथ में हमारे ज़िम्मेदारों की एक मीटिंग रखने जा रहे हैं। और उस मीटिंग के अंदर हम अलग अलग इलाकों के अंदर जो जो प्रॉब्लम है वो रमज़ान से पहले कैसा हम लोग उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसके ऊपर जो है तो यहाँ पर बातचीत हुई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे क़ायद अल-हज नासिर सिद्दीकी साहब के नेतृत्व में हम लोग शेख अहमद साहब, मैं और हमारे आरिफ भाई और मेरे वार्ड के ज़िम्मेदार लोग कि ये MSCB में जो आए, जो भाई साहब ने जो बताया ये सारी चीज़ें, उसको थोड़ा सा आगे करते हुए हमारे ख़ास तौर से हमारे एरिया में जो कि किराड़पुरा, रहमानिया कॉलोनी, अल्तमश कॉलोनी, शरीफ कॉलोनी, बारी कॉलोनी, शाह बाज़ार, ये एरिया में अक्सर जुमा के दिन लाइट जाती। उसके बाद में जिस दिन कोई जागने की रात रही तो उस दिन लाइट बंद करते, उस दिन रमज़ान के इसमें लाइट। तो उससे पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे एक्स MP इम्तियाज़ जलील साहब की हिदायत पे नासिर भाई के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे एक डेलीगेशन लेके आए थे, और ये महातौले साहब को निवेदन दिया गया कि भाई इसको उनको रमज़ान से पहले जल्द से जल्द शॉर्ट ऑफ हमको करके दो। तो उन्होंने कहा कि हम 1-2 दिन में हम मीटिंग, 2 से 3 दिन में हम पूरे इंजीनियरों की पूरी मीटिंग लगाते, और हम कोशिश करेंगे कि रमज़ान लगने से पहले पहले आपके एरिया का हम पूरा काम करके देंगे। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी है जो हमेशा हर वक्त आवाम के मसाइल को लेकर हम प्रशासन से और सबसे हम लोग लड़ते रहते हैं, और आगे भी हम इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसी का नाम है जो आवाम के बीच में रहती है। लोग अरे वैसे ले लो। अरे देखिए, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक वफद माननीय आली जनाब इम्तियाज़ जलील साहब की हिदायत पर आज यहाँ पर हमारे नासिर सिद्दीकी साहब, शेख अहमद साहब, इसाक हाजी साहब के नेतृत्व में आज यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जनाब हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब से मिला गया, और उनसे मिलने के बाद माइनॉरिटीज एरिया के यानी कि अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र इलाके के अंदर जो दुश्वारियाँ पैदा होती है इलेक्ट्रिसिटी तरफ से MSCB की जानिब से, कि बार बार हर, जैसा भी शेख साहब इन्होंने बताया हमारे हाजी साहब ने, कि हर जुमा के वक्त, त्यौहार के वक्त, फेस्टिवल के वक्त हमको कई परेशानियों का लाइट का सामना करना पड़ता है। वो सारी दुश्वारियाँ हमने ये धत्तोले साहब को बताई है जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यहाँ के, और वो मुकामी है, वो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझते। वोल्टेज का मसला सबसे बड़ा मसला है। उन्होंने बताया कि अपने पास में एक जो तो मेगा स्टेशन सिर्फ हसूल में, तो सौंगी से एक जो है तो उन्होंने 33 kV का जो तो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई, जिससे वोल्टेज का शहर का बहुत सारा मसला हल होगा। लेकिन हमारे एरिया में जैसे शाह बाज़ार हो गया, रशीदपुरा हो गया, जैसे बाईजीपुरा हो गया, संजय नगर हो गया, जितने एरिए अपने, इसके अंदर मेंटेनेंस का काम करने के लिए रमज़ान से पहले, ताकि रमज़ान के अंदर लोगों को कोई इलेक्ट्रिसिटी की दुश्वारियाँ ना आए, इसके लिए ज्वाइंट मीटिंग उन्होंने रखी गई है। पीर के दिन वो मीटिंग है, और उस मीटिंग के अंदर हम अपने अपने वार्डों की तमाम परेशानियां सामने रखेंगे, और उनको जो मेंटेनेंस के पूरे काम है उसको रमज़ान से पहले दुरुस्त करेंगे, ताकि लोगों के रमज़ान की बहुत अच्छी तरीके से जा सके, और रमज़ान में कोई इलेक्ट्रिसिटी की दुश्वारी ना आए। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है जो बराबर अवाम के इश्यूज़ को उठाती है, और अवाम के इश्यूज़ को लेके बराबर ज़मीन के ऊपर के काम करती है, और हर हस्ब इख्तिलाफ के पास हो या अरबाब मजाज के पास हो, अरबाब इख्तिदार के पास हो, जहाँ भी हो वहाँ पर जाके हम नुमाइंदगी करते हैं ताकि लोगों को राहत मिल सके। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।